नमस्कार दोस्तों, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है खास भी है और थोड़ा कठिन भी है, ठीक है। तो आप ये इसको समझना चाहते हैं तो पूरा ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो डिग्रीज होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं। तो डिग्रीज हमारी होती हैं तीन: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्रियां हमारी दिखती कैसी हैं? अगर हम पॉजिटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको एज एज लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री में जैसा कि आप देख रहे हैं एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एज एज बीच में आप एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। या दूसरी सिचुएशन होती है नॉट लगा होगा तो आपको सो और एज और इसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि एज एज से बनती है और सो और एज से बनती है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री की अगर बात करें तो आपको इसमें ईआर और देन देखने को मिलेगा, यानी कि ईआर देन, यानी कि एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म के साथ आपको देन लगाना पड़ेगा। या कुछ सिचुएशन आपको ऐसी होती हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमारे किससे बनते हैं, मोर और एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म ही होता है और देन लगा होता है, यानी ठीक है। जो एडजेक्टिव हमारे बड़े होते हैं उनको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री जो है मोर से बनाते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव अगर डिग्री की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा द प्लस ई एस टी वाला फॉर्मूला या फिर वन ऑफ द प्लस ई एस टी वाला फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म या वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। या एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हम लोग मोस्ट, किससे, मोस्ट और प्लस जो एडजेक्टिव होता है उसका जो है फर्स्ट फॉर्म से भी हम लोग क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो सबसे पहले जो वाक्य हमारा दिया है, दो चीजें आपको ध्यान रखना है। देखो ऊपर वाला जो वाक्य है ये वाक्य हमारा पॉजिटिव है और ये जो वाक्य है वो हमारा नेगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है यानी कि नॉट नहीं लगा है, एक तरफ होता है नॉट लगा है, दूसरी तरफ होता है नॉट नहीं लगा है। तो अगर लगा है तो हटा देना होता है और नहीं लगा है तो लगा देना होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किस तरह से क्या करते हैं समझने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। देखो, तो सबसे पहले जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट ये है, शुरुआत हमारी इससे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे श्याम, श्याम लिख देंगे। इसी क्रम से चलेंगे, राम के साथ इज लगा हुआ है, श्याम भी हमारा सिंगुलर है तो आप यहाँ पे इज लगा देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाला वाक्य हमारा नेगेटिव नहीं है तो आपको अपनी तरफ से लगाना है नॉट, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला जो वाक्य हमारा है वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो हम लोग नीचे वाले को नेगेटिव में बनाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसकी करनी है डिग्री चेंज, तो ये आपका पूरा हट जाएगा। इसकी जगह पे हमें लाना है, क्योंकि ऊपर वाली पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है अब इसका हमें लगाना है सेकेंड फॉर्म। तो गुड का सेकेंड फॉर्म होता है बेटर। कुछ लोग गलती कर देते हैं, गुडर भी सोचने लगते हैं, जैसे यार लगता है तो नहीं हो सकता है इसका गुडर होता है, ऐसा नहीं होता है। तो श्याम इज नॉट बेटर और इसके बाद में ई आर के बाद आपको देन वाला ध्यान रखना है। तो ई आर देन के अंतर्गत आपका बेटर देन और राम का फिर यहाँ पे राम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन के हो गया तैयार। नीचे वाली जो डिग्री है वो भी हमारी कैसी है, सो एज लगा है, यानी कि ये भी हमारी है पॉजिटिव डिग्री। तो इसका बनना है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो कैसे बनेगी वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में फिर आपको ध्यान रखना है ई आर देन वाला, ठीक है। और यहाँ देखिए लगा है आई एम, एम हमने इसलिए लगा दिया, कभी कभी लगा हुआ होता है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो
ए सो पुअर एज के बाद आई दिया है, तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे आई से, ठीक है। तो इसी क्रम से चलेंगे, यू के साथ आर लगा था, आई के साथ हमारा लग जाएगा एम, ठीक है। इसमें देखो नॉट लगा हुआ है, तो इस नॉट को कर देंगे आप रिमूव। तो रिमूव कर दिया, आगे बढ़े। सो पुअर एज यानी सेकेंड फॉर्म इसका हम लाएंगे, तो सो पुअर हम लोग चेंज करेंगे पूरा, किसमें, पुअरर और देन। तो ये आप पूरा चेंज कर लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और देन के बाद आप जो आई की जगह पे यू लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी डिग्री इस तरह से चेंज होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉलर देन, ठीक है। क्या लगा हुआ है, स्मॉलर देन यानी ईआर देन, बेटर देन। तो ये जो डिग्री हैं दोनों हमारी कौन सी डिग्री हैं, ये हमारी दोनों डिग्री हैं कंपैरेटिव, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री ये भी है और कंपैरेटिव डिग्री, ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं हमारी, ठीक है। तो अब इनको हम बनाएंगे क्या, कंपैरेटिव है तो निश्चित रूप से हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। तो इसमें भी आप देख रहे हैं एक भाग हमारा पॉजिटिव है, दूसरा हमारा नेगेटिव है। तो ऐसी दिशा में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, काम वही करते हैं जो दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसी से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे द अर्थ, द अर्थ, ठीक है। अब देखो द मून की जगह द अर्थ हमारा हो चुका है। द मून के बाद इज लगा है, तो अर्थ भी हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ भी आपका इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिग्री जो है पूरे को आप अंडरलाइन कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसकी बनानी है हमें, क्या बनानी है, पॉजिटिव डिग्री बनानी है। तो पॉजिटिव डिग्री में आपको ध्यान रखना है क्या, नॉट शो एज और एज एज, ठीक। तो इसमें आप देख रहे ऊपर वाला भाग हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नीचे वाला हमारा बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो द अर्थ इज नॉट, ये जो नॉट है वो आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉट लग चुका है तो आप लगाएंगे सो, और यानी कि इसको आप बनाएंगे सो एज से। तो सो और बीच में आपका आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा सो स्मॉल और फिर एज। एज के बाद आप द अर्थ की जगह क्या लगा देंगे, द मून लगा देंगे, क्योंकि द अर्थ हमारा पहले आ चुका है, द मून हमारा बाद में आ जाएगा। नीचे में वही देखो, यहाँ पे थोड़ा अलग है। माई बुक, इधर देखो माई बुक है, यहाँ पे लिखा है योर्स, तो इस योर्स का मतलब है योर बुक, ठीक है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं। तो जब दूसरे सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर शुरुआत ही सही हमारी नहीं होगी। तो योश को आप योश नहीं लिखेंगे, बल्कि योश का यहाँ पे मतलब लिखेंगे। तो योश का मतलब है यहाँ पे आपका योर बुक, तो योर बुक लिख देंगे। माई बुक की जगह योर बुक हो चुका है हमारा, यानी कि ये सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद आपका यहाँ पे इज लगा है, तो आप भी इज लगा देंगे, ठीक है। इसमें नॉट लगा है, तो इसका मतलब नीचे वाले में नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। बेटर देन, इसकी डिग्री चेंज करनी है, तो आप इसको बनाएंगे एज, एज से एज, और उसके बाद में आप बेटर का कर देंगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और फिर आप एज लगाएंगे, यानी डिग्री हमारी चेंज हो चुकी है। तो योर बुक इज एज गुड एज, और यहाँ पे माई बुक नहीं लिखेंगे बल्कि लिख देंगे माइन। क्या लिख देंगे, माइन। ये हमने क्यों किया है, देखो ये हमने इसलिए किया है, जैसे योर्स है, योर्स है क्या, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो यू होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यानी सब्जेक्टिव केस यू, और पजेसिव केस में आपका योर होता है और योर्स होता है। अब देखो योर्स है वो हमारा है चौथे नंबर का, तो यहाँ पे हमारा जैसे आई हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और माई हो जाएगा पजेसिव केस, और यहाँ पे माइन जो हो जाएगा ये चौथे नंबर का है।
तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो पजेसिव केस योर्स है, तो योर्स हमारा किस सेंस में यूज होगा, माइन के सेंस में यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ सारी चीजें आप समझते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो लिखा क्या है, दिस मैन इज एज ग्रेट एज दैट वन। तो यहाँ केवल हम ये बात आपको ये सब्जेक्ट समझाने के लिए दे रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है दिस मैन, यहाँ पे लिखा है दैट वन, तो दैट वन का मतलब है दैट मैन, दैट मैन। तो ये अब जान लिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि शुरुआत दैट वन से नहीं बल्कि हम लोग करेंगे दैट मैन से। दैट मैन, दैट मैन के साथ भी क्या लग जाएगा, एज लग जाएगा। ठीक है, वाक नेगेटिव नहीं है तो आप नोट लगा देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, एज ग्रेट एज इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे आप कर देंगे ग्रेटर, ग्रेटर, जब ग्रेटर आगे है तो आप देन अपनी तरफ से लगा देंगे। और यहाँ पे दिस मैन को आप दिस वन में चेंज कर देंगे। ठीक है, दिस वन, ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दैट वन है, यानी कि जब हमारा दैट वन का जो सिस्टम है वो बाद में आया है, तो जब ये सब्जेक्ट हमारा बाद में जाएगा तो ये भी हमारा इस सिस्टम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू। तो यहाँ देखो शुरुआत कहाँ से होगी, यू से होगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यू। देखो सी के साथ इज है, यू के साथ आपका हो जाएगा आर। इसमें नोट लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे नोट नहीं लगाना है। ठीक है, सो ब्यूटीफुल यानी कि सो और एज से जुड़ा है, इसका मतलब ये वाक्य हमारा किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव हमारा बड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग बड़े जो एडजेक्टिव होते हैं यानी जिसमें सिलेबस दो से ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग मोर, मोर देन वन सिलेबल कहते हैं, एक सिलेबस से ही ज़्यादा हो तो हम लोग मोर से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो यू आर मोर ब्यूटीफुल देन, और इसके बाद में आप सी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बन गया। इसमें देखते हैं ही रन्स फास्टर देन आई डू। वो है फास्ट रन्स दौड़ता है, फास्टर माने ज़्यादा तेज, देन आई डू यानी कि मेरी तुलना में वो ज़्यादा तेज दौड़ता है, जिसका मतलब मैं इतना तेज नहीं दौड़ता हूँ जितना कि वह है। तो आई डू का मतलब है आई रन, तो आई रन का जब हम निगेटिव बनाएंगे, चूंकि इसी सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है तो यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट। डू नॉट क्यों हो गया, क्योंकि रन्स आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, यानी क्रिया में एस या एस लगी है। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा आई बनना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई जब लगा हो तो नेगेटिव बनाना है तो आप डू नॉट से बनाते हैं। ठीक है, तो आई डू नॉट ये, और फिर आपका हो जाएगा रन, रन्स का रन रह जाएगा, तो आई डू नॉट रन। अब जो निगेटिव हो चुका है तो यहाँ आप लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री के लिए सो के बाद फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, पास्टर का चेंज हो जाएगा फास्ट में, एज। अब देखो एज के बाद आई डू यहाँ पे लिखा था तो आई आपका पहले ही लिख चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ही, और जब आई के साथ डू लग सकता है तो ही के साथ डज लग जाएगा, ये बात आप अच्छे से जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे जो डिग्री है वो आपकी आ चुकी है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जब हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव दोनों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम दिखाएंगे चेंज करके कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि इसकी हम सीडी बनाएंगे। और ये सुपरलेटिव डिग्री कैसे है, देखो यहाँ आप देख सकते हैं द लगा है और वेस्ट लगा है।
बेस्ट है एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो डिग्री हमारी सुपरलेटिव है। ठीक है, तो जब सुपरलेटिव है तो हम क्या अलग करेंगे वो देखेंगे। तो इसकी अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो सबसे पहली बात ये होती है कि शुरुआत किससे होगी। तो इसकी शुरुआत जो होगी वो ऑनेस्टी से ही होगी। ठीक है, ऑनेस्टी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इज लगा, और द बेस्ट की जब डिग्री चेंज करेंगे, अब कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में ई आर देन, यानी कि बेस्ट का क्या होता है सेकेंड फॉर्म, यानी कि गुड को कह लो चाहे बेटर को, बेस्ट गुड को कह लो चाहे बेस्ट को, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटर। तो ऑनेस्टी इज बेटर, और उसके बाद आप देन लगा ही देंगे। अब देखो इसमें आप करेंगे क्या, इसमें जो खास है वो आप करेंगे एनी अदर को आपको अपनी तरफ से और जोड़ना है, एनी अदर, और फिर आपका आ जाएगा पॉलिसी। ऐसा हम क्यों करते हैं ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम इसलिए करते हैं, सेंस आप समझने का प्रयास करिए। ऑनेस्टी है, यानी ऑनेस्टी जो है ईमानदारी सबसे अच्छी नीत है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑनेस्टी इज बेटर देन, यानी जो ईमानदारी है वो ज़्यादा अच्छी है एनी अदर पॉलिसी, देन एनी अदर पॉलिसी, किसी अन्य पॉलिसी की तुलना में। ठीक है, ये सेंस देता है। अब यहाँ इसी को अगर हम बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री तो कैसे बनेगा। देखो यहाँ आप इसी को बेस बनाते हुए चलिए, यानी कि सबसे पहले जो सुपरलेटिव है उससे आप कंपैरेटिव में आइए, और कंपैरेटिव डिग्री और अभी आपको पॉजिटिव डिग्री इंटरचेंज इनका बहुत अच्छे से बताया। तो देन के बाद देखो यहाँ लिखा है एनी अदर, तो शुरुआत आपकी हो जाएगी एनी का उल्टा कर देंगे नो अदर। ठीक है, नो अदर और पॉलिसी को पॉलिसी लिख लेंगे। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा एनी अदर का उल्टा होता है, क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो तो जो डिग्री बनेगी कंपैरेटिव की बनेगी, या जो भी डिग्री आपकी चेंज होगी वो नेगेटिव होगी। तो ऊपर वाला जो वाक्य हम देख रहे हैं ये कंपैरेटिव डिग्री हमारी है, इसमें अफर्मेटिव है, पॉजिटिव वाक्य है ये, तो हमारा ये वाला नेगेटिव बन गया। तो एनी अदर को ही हम लोग क्या कर लेंगे, नो अदर में चेंज कर लेंगे, यानी कि वाक्य हमारा नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो नो अदर पॉलिसी, फिर आपका आ जाएगा एज। अब नो लग गया है, इसका मतलब इसकी हम पॉजिटिव डिग्री किससे बनाएंगे, सो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री का मतलब फर्स्ट फॉर्म सो गुड एज ऑनेस्टी। तो ये हमारी इस तरह से डिग्री चेंज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यू आर नॉट द फेटेस्ट बॉय इन द क्लास, इसमें वो जो वाक्य है वो हमारा नेगेटिव है। जब वाक्य नेगेटिव होता है तो हम लोग किस तरह से डिग्रियां चेंज करते हैं वो देखना है। ठीक है, जैसे अगर इसी का हमें बनाना है कौन सी डिग्री, सबसे पहले हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव से हम पहुंचेंगे कंपैरेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यू हो जाएगा, फिर आर लगा है नॉट लगा है, तो आप यहाँ पे आर और नॉट लगा देंगे। तो यू आर नॉट, अब देखो द फैटेस्ट की डिग्री आप चेंज कर लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री आप बना रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा यू आर नॉट फैटर, क्योंकि डिग्री हम कंपैरेटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फैटर, फैटर हो गया, देन लगाएंगे। अब देखो वाक्य हमारा नेगेटिव होता है तो वहां पे पिछले वाले वाक्य में आपने एनी अदर लगाया था, यहाँ पे आपको लगाना है सम अदर, सम अदर। जब सम अदर लग गया है तो यहाँ पे जो बॉय लगा हुआ है इसका आप बॉयज लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो हमारा प्लूरल होता है, तो सम अदर बॉयज, फिर इन द क्लास ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इन द क्लास। तो ये हमारी बन चुकी है कंपैरेटिव डिग्री। अब अगर हम इसी को बनाएं किस डिग्री में,
पॉजिटिव डिग्री में। तो यानी कि आप देख रहे हैं देन सम अदर बॉयज, अब देन के बाद सम अदर बॉयज लिखा है, तो शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, सम अदर बॉयज। अब सम अदर बॉयज हो गया तो यहाँ पे आर लग जाएगा, ठीक है। तो आर एक शब्द होता है एट लीस्ट। एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो यहाँ पे एक सेंस आ रहा है कुछ लड़के कम से कम उतने ही मोटे हैं जितना कि तुम। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं सम अदर बॉयज आर एट लीस्ट, और उसके बाद में आप लिख सकते हैं यहाँ पे एज फैट एज यू, ठीक है। एक दूसरा सेंस आपका ये भी बनता है कुछ लड़के आपसे ज्यादा मोटे नहीं हैं, यानी कि इसका भी वही मतलब होता है कुछ लड़के उतने ही मोटे हैं जितने कि तुम। तो यानी कि इस बात को आप निगेटिव भी बना सकते हैं, यानी सम अदर बॉयज आर नॉट, तो आप यहाँ पे सो फैट एज यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें ये अब आपका वन ऑफ द वाला है। तो वन ऑफ द वाला हम लोग किस तरह से बनाते हैं वो आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ सेंस समझिए, अशोक था सबसे महानतम नेताओं में से एक ऑफ इंडिया, यानी कि अशोक जो था भारत के महानतम राजाओं में से एक था, ठीक है। तो यहाँ सेंस क्या है, अगर हम डिग्री चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर वन ऑफ द वाला वाक्य है तो हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यानी अशोक वॉज, तो ये जो आपका वन ऑफ द लिखा है इस पूरे की डिग्री आप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही लगा देंगे ग्रेटर ग्रेटर देन। देखो ग्रेटर देन लगाने के बाद अब आपको यहाँ बस ये सोचना है कि एनी अदर आएगा कि सम अदर आएगा कि कोई और आएगा। तो यहाँ पे अशोक वाज ग्रेटर देन। अब वन ऑफ द वाला वाक्य है तो यहाँ पे आप लगाएंगे मोस्ट अदर, ठीक है, मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, किंग्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ द वाला वाक्य है तो देन के बाद आपको मोस्ट अदर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं हमने आपको बताया, मोस्ट अदर का मतलब होता है अधिकांश, यानी कि ये सीधी सी बात है, जब अशोक सबसे अच्छे राजाओं में से एक था तो इसका मतलब वो अधिकांश से कैसा था, ग्रेटर था, ज्यादा महान था। तो ये इसलिए सेंस के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसी को अगर आपको बनाना है कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो मोस्ट अदर, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, ठीक है। तो मोस्ट का उल्टा होता है वेरी फ्यू, मतलब ना के बराबर। तो यानी कि ये वाला वाक्य हमारा बन जाएगा वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू। फिर आपका किंग्स का किंग्स रहेगा, किंग्स ऑफ इंडिया, इंडिया। अब देखो वेरी फ्यू किंग्स, ये सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल हो चुका है, तो यहाँ आपका आ जाएगा बर। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया बर एज ग्रेट एज अशोक।